आज हम सीखेंगे कॉजिटिव वर्ब्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है जब कोई आपसे काम करवाता है या जब आप किसी से काम करवाते हैं। ठीक है, अमूमन सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम काम करते हैं, जैसे कि मैं पानी पीती हूँ, अम्मी खाना बनाती है, इस तरह के। ठीक है, ये 5 मेन पॉजिटिव वर्ब्स हैं, लेट, हेल्प, गेट, मेक और हैव। इसके अलावा भी हैं लेकिन वो कॉमनली इतने यूज नहीं होते। कॉमन ये 5 यूज होते हैं। आज हम पहले इनको सीखेंगे, उसके बाद उनको भी बाद में मैं वो वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम इनको सीखेंगे। लेट का मतलब होता है टू अलाउ, कोई काम आपको करने दिया जाए। हेल्प का मतलब होता है हेल्प। गेट हम तब यूज करेंगे जब जुमले में हम कोई काम कर रहे हो तो उसमें हमारी मर्जी शामिल हो, यानी हम कन्विंस हो उस पर। कोई फोर्सफुली आपसे काम करवा रहा है तो मेक का इस्तेमाल करें, और कोई काम आपने किसी को सुपुर्द किया है जिम्मेदारी के तौर पर तो हैव को इस्तेमाल कर लें। गेट, मेक और हैव ये तीनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन बेहतर है जहां पे इनके मीनिंग्स आ रहे हो क्लियर, वहां पे इनको इस्तेमाल करें। ओके, अब यहाँ पे मैंने टू लिखा हुआ है। टू अपने साथ, ये जो हेल्प है ये अपने साथ टू ले भी सकता है, ना भी ले तो आपका सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन गेट की सूरत में आपने टू हमेशा लगाना है। मेक अपने साथ टू नहीं लेगा, हैव नहीं लेगा और लेट भी नहीं लेगा। इस वीडियो में मैं आपको लेट पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेट को। लेट का मतलब करने देना, टू अलाउ। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक होता है एक्टिव पॉजिटिव और एक होता है पैसिव पॉजिटिव। एक्टिव पॉजिटिव कौन होता है? ये वो जुमले होते हैं जिसमें आपसे जो काम करवा रहा होता है ना वो मौजूद होता है, जैसे कि मेरे अब्बू मुझे बाहर खेलने देते हैं। ये एक एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें जो आपसे काम करा रहा है वो मौजूद होगा। पैसिव पॉजिटिव क्या होता है? जिसमें जो आपसे काम करवा रहा है वो मौजूद नहीं होता, सिंपल। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि लेट का जो है वो सिर्फ एक्टिव पॉजिटिव बनता है, इसका पैसिव पॉजिटिव नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब मैं सेंटेंसेस बनाऊंगी और ये तमाम सेंटेंसेस एक्टिव पॉजिटिव में है क्योंकि काम करवाने वाला मौजूद है। इसी एक सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से एक दूसरे से तीसरे सेंटेंस में चेंज होते हैं। देखें, मेरे अब्बू मुझे बाहर खेलने देते हैं, ये ता ते ती वाले जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। स्ट्रक्चर को देखे, पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मेरे अब्बू, माय फादर। उसके बाद लेट लगाऊं या लेट्स लगाऊं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका सब्जेक्ट सिंगल होता है या ही होता है या शी होता है या इट होता है तो वर्ब अपने साथ एस लेता है, तो यहाँ पे लेट्स आएगा, या ई एस लेता है या आई ई एस लेता है। लेकिन अगर दे, यू, वी, टू नेम्स आए तो वो लेट लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माय फादर लेट्स। अब पर्सन की बात है, पर्सन ऑब्जेक्ट, किससे काम करवा रहे हैं? मुझे, तो कैसे होगा? माय फादर लेट्स मी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। वर्ब क्या है इसमें? खेलना, प्ले। कहां खेलने दे रहे हैं? बाहर, आउटसाइड। ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, और एक बात याद रखिए, ये प्ले के साथ एस नहीं लगेगा। जो चेंजेस होंगी वो पॉजिटिव वर्ब्स के साथ होंगी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। माय फादर लेट्स मी प्ले आउटसाइड, मेरे अब्बू मुझे बाहर खेलने देते हैं, सेंटेंस बन गया। अब यही जुमला मेरे अब्बू मुझे बाहर खेलने दे रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा तो कैसे होगा? स्ट्रक्चर ऊपर है, वही सब्जेक्ट माय फादर, उसके बाद आपने लगाने हेल्पिंग वर्ब्स। अब माय फादर इज, ही इज, शी इज, इट इज। आई के बाद तो एम लगता है, अगर यहाँ पे आई होता तो एम लगता है, लेकिन आर किस सूरत में लगेगा? जब यहाँ पे होगा दे आर, वी आर, यू आर, या टू नाम आए, दो नाम, तो हम आर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे माय फादर है तो आएगा माय फादर इज। उसके बाद आपने लेट की फोर्थ फॉर्म, लेटिंग, जिसमें लेट के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, फोर्थ फॉर्म होती है ये वर्ब की। माय फादर इज लेटिंग। पर्सन कौन है? मुझे, मी। वर्ब क्या है? प्ले, आउट साइड। अब ये जुमला इस तरह नहीं होगा, माय फादर इज लेटिंग मी प्लेइंग आउटसाइड। मैं बार बार बता रही हूँ, चेंजिंग पॉजिटिव वर्ब के साथ होंगी, चेंजिंग इस वर्ब के साथ नहीं होगी। ओके, अब यही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे होता है उर्दू में? मेरे अब्बू ने मुझे बाहर खेलने दिया है। ठीक है, तो परफेक्ट सेंटेंसेस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे लिखूंगी माय फादर, सिंगल है, सब्जेक्ट तो हैज, माय फादर हैज, ही हैज, शी हैज, इट हैज। और अगर यू आया तो यू हैव, दे हैव, वी हैव। ठीक है, इस तरह होगा। यहाँ पे आएगा माय फादर हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है लेट की? एक तो आपको वर्ड्स की सारी फॉर्म्स आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। लेट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म लेट ही होती है। ठीक है, माय फादर हैज लेट, पर्सन मी, वर्ब प्ले,
और फिर आउटसाइड। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया स्ट्रक्चर, तो आप इसको पास्ट में भी कर सकते हैं, इसको फ्यूचर में भी कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं। चलो मैं नेगेटिव में 2 सेंटेंसेस बना देती हूँ। अगर आप इस सेंटेंस को मेरे अब्बू मुझे बाहर नहीं खेलने देते ऐसे बोले, तो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस में डज और डू का इस्तेमाल होगा। अगर सिंगल है आपका सब्जेक्ट तो डज का इस्तेमाल करें। माई फादर डज नॉट लेट मी प्ले आउटसाइड। नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस हट जाता है। मेरे अब्बू मुझे बाहर नहीं खेलने दे रहे हैं। माई फादर इज नॉट लेटिंग मी प्ले आउटसाइड। मेरे अब्बू ने मुझे बाहर खेलने नहीं दिया है। माई फादर हैज नॉट लेट मी प्ले आउटसाइड। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, यही इसका मेथड था। इंशाल्लाह कल हम जो है पॉजिटिव वर्ब हेल्प को पढ़ेंगे।